सर्दियों की ठंडी शाम थी। प्रयागराज के संगम घाट पर धुंध धीरे धीरे उतर रही थी। आरती की तैयारी चल रही थी। शंख और घंटियों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन उस पवित्र माहौल में एक लड़की चुपचाप सीढ़ियों के कोने में बैठी थी। उसका नाम था कव्या। उम्र मुश्किल से 19 साल। फटे हुए स्वेटर में खुद को समेटे बैठी थी। हाथ ठंड से कांप रहे थे और पेट भूख से ऐंठ रहा था। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। लोग आरती देखने आते, संगम में दीप जलाते, फोटो खींचते और फिर अपने घर चले जाते। लेकिन कव्या वहीं बैठी रहती, हर गुजरते इंसान को उम्मीद से देखती हुई। भीख मांगने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। उसी समय एक आदमी वहां से गुजरा। उसके हाथ में गरम खिचड़ी का डिब्बा था। उसने कव्या की तरफ देखा और बिना कुछ कहे डिब्बा जमीन पर फेंक दिया। ले, खा ले। कव्या ने डिब्बे की तरफ देखा, फिर आदमी की तरफ, लेकिन उसने डिब्बा नहीं उठाया। उसके अंदर का स्वाभिमान अभी भी जिंदा था। वो धीरे से बोली, अगर देना है तो हाथ में दीजिए, जमीन पर क्यों फेंक रहे हैं? आदमी हंसता हुआ चला गया। थोड़ी दूर खड़ा एक युवक यह सब देख रहा था। उसका नाम था आरव मेहता। उम्र करीब 30 साल। वो शहर का एक बड़ा फूड स्टार्टअप चलाता था जिसका नाम था अन्नपूर्णा कैफे। आरव अक्सर शाम को घाट पर शांति ढूंढने आता था, लेकिन आज उसकी नजर उस लड़की पर टिक गई थी जिसने भूख से तड़पते हुए भी जमीन से खाना नहीं उठाया। आरव धीरे धीरे उसके पास आया। कव्या डर गई। उसे लगा शायद यह भी मजाक उड़ाएगा। आरव उसके सामने बैठ गया। भूख लगी है? उसने पूछा। कव्या ने जवाब नहीं दिया। आरव ने बैग से एक टिफिन निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो। कव्या ने हिचकते हुए पूछा, पैसे तो नहीं मांगेंगे? बाद में। आरव हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, लेकिन एक शर्त है। कव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। गरीब लड़की के लिए शर्त शब्द अक्सर डर लेकर आता है। वो पीछे हटने लगी। आरव तुरंत बोला, गलत मत समझना। मेरी शर्त बस इतनी है कि अगर तुम्हें यह खाना पसंद आए तो कल से मेरे कैफे में काम करना पड़ेगा। कव्या हैरान रह गई। मुझे काम नहीं आता, उसने धीरे से कहा। आरव बोला, सीख जाओगी। भीख मांग कर जियोगी या मेहनत करके? कव्या चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा। आरव ने टिफिन उसके हाथ में दे दिया। उस दिन महीनों बाद कव्या ने गरम खाना खाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन कव्या अन्नपूर्णा कैफे पहुंची। शुरू में स्टाफ उसे देखकर फुसफुसाने लगा, कहां से उठा लाए सर इसे, यह काम करेगी? लेकिन आरव ने साफ कह दिया, आज से यह भी हमारी टीम का हिस्सा है। कव्या को शुरुआत में बर्तन धोने का काम मिला। वह सुबह से रात तक बिना शिकायत काम करती। उसके हाथ कट जाते, लेकिन वह चुप रहती। एक दिन किचन में बड़ी परेशानी हो गई। एक विदेशी ग्राहक के लिए बन रहा सूप खराब हो गया था। शेफ परेशान था। तभी कव्या धीरे से बोली, अगर इसमें थोड़ा सा अदरक और भुना हुआ लहसुन डाल दे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। सबने उसकी तरफ देखा। शेफ गुस्से में बोला, तुम हमें सिखाओगी? लेकिन उसी समय आरव वहां आ गया। करके देखो। जब सूप तैयार हुआ तो उसका स्वाद पहले से भी बेहतर था। ग्राहक ने खास तारीफ की। आरव ने कव्या से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? ये लड़की कौन है और वह प्रयागराज में क्या कर रही है? सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का इंतजार करें।